मृत्यु की बहन लेकिन मोक्ष की देवी। पुराणों में गंगा से भी अधिक क्यों बताया गया है यमुना नदी का महत्व? चलिए आइए जानते हैं। यमुना गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तराखंड में निचले हिमालय के बंदरपुर चोटियों के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर लगभग 4500 मीटर यानी कि 14,800 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यह 1376 किलोमीटर यात्रा करती है और इसकी जल निकासी प्रणाली 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे गंगा बेसिन का 40.2% है। यह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा के साथ विलीन हो जाती है, जो कुंभ मेले का स्थल है, जो हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक हिंदू त्योहार है। गंगा की तरह यमुना को हिंदू धर्म में बहुत सम्मान दिया जाता है और देवी यमुना के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें सूर्य देवता की बेटी और मृत्यु के देवता यम की बहन माना जाता है और इसीलिए उन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि यम और यमी दोनों भाई बहन है, दोनों ही विवस्वान की संतानें हैं, यानी पुत्र और पुत्री। यमुना नदी की पवित्रता और उसके निर्मल जल की मान्यता द्वापर युग में अब अधिक रही है, जब श्री कृष्ण ने इस नदी को अपनी लीलाओं का साक्षी बनाया। वह इसके किनारे बसे नगर में जन्म लेते हैं, इसके किनारे बसे वनों में पले खेले। इन भी गांवों से होते हुए यमुना नदी का जल गया, वहाँ कृष्ण की मौजूदगी रही। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जैसे तमाम ऐसे स्थल हैं जो आज पौराणिक महत्व के हैं और श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के साक्षी हैं। यमुना नदी कालिंदी नाम से श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। यमुना जब प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं तो इस स्थान यानी संगम क्षेत्र के महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। तब एक स्थान उन दो नदियों का कृपा पात्र बन जाता है, जिनका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन दोनों के महत्व का लाभ एक साथ मिल जाता है। महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज में भक्ति और आस्था की अद्भुत छठा बिखरी हुई है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगने वाला यह महामेला अपनी इन तीनों नदियों के कारण भी सांस्कृतिक पौराणिक तौर पर अधिक महत्व वाला बन जाता है। कहते हैं कि यह गंगा से अधिक पौराणिक महत्व की नदी है और कई विवरणों में इसे गंगा से भी प्राचीन माना गया। जहाँ सरस्वती विशुद्ध वैदिक नदी है जिसके किनारे वेद लिखे गए थे, वही गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली, भगवान विष्णु का चरणामृत और शिव महादेव की जटा में स्थान पाने वाली नदी है। यमुना नदी केवल एक नदी नहीं है, यह इतिहास, पौराणिक कथाओं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। इसके पावन जल ने अनगिनत संतों, भक्तों और महापुरुषों को प्रेरित किया है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और धर्म के केंद्र में भी स्थित है। बहुत पहले यमुना का पानी एकदम नीला हुआ करता था, लेकिन आज यमुना को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां लगभग 58% कचरा नदी में डाला जाता है। सबसे अधिक प्रदूषण वजीराबाद से आता है, जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश